बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया माता रानी का आशीर्वाद। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला का दौरा किया। नवरात्र के मौके पर काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन आज माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, भक्ति भाव में डूबे नजर आए भक्त। देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भव्य तस्वीर सामने आई। माता की आरती में भक्त शामिल हुए। नवरात्र का 8वां दिन आज नैनीताल की नैना देवी में भक्तों की कतार लगी। माता का दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद दिया। वाराणसी की माता अष्टभुजा देवी मंदिर भक्तों का उमड़ा सैलाब। माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जयकारे लगाए। चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के 8वें दिन उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर से पूजा की तस्वीरें आई। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही बढ़ी सरकार की मुश्किलें। चार धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की स्क्रीनिंग अनिवार्य है। और आपको बता दें, क्वाइन इन्फ्लुएंजा की उत्तराखंड में एंट्री से धार्मिक सरकार अलर्ट है। चारधाम यात्रा से पहले होटल ढाबों को लेकर उठा विवाद। कई प्रतिष्ठानों में लगे हिंदू देवी देवताओं के झंडे। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच होगी, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब घर बैठे बैठे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पूजा करा सकेंगे श्रद्धालु। 10 अप्रैल से बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। कपाट खुलते ही शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना की प्रक्रिया। तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन पूजा का चलन। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं विभिन्न प्रकार की पूजा। नेपाल के काठमांडू में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा। करीब 200 सालों से निकाली जा रही है यात्रा। लोगों में उत्साह। रामनवमी को लेकर अयोध्या में जोरों पर तैयारियां। 2 लाख से अधिक दीपों से जगमग होगी रामनगरी। श्रद्धालु में उत्साह का माहौल। रामनवमी को लेकर यूपी में तैयारी तेज। श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के जल से बौछार। योगी सरकार कराएगी भव्य महा उत्सव की तैयारी जारी है। रामनवमी पर पहली बार दीपोत्सव और सांस्कृतिक आयोजन का होगा संगम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। रामनवमी पर तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम को मुख्य भूमि जोड़ने वाले नए बंबल रेल पुल का उद्घाटन भी करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। हावड़ा में हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट से रामनवमी रैली निकालने की मिली अनुमति। रामनवमी के मौके पर निकलेगी शोभा यात्रा। जोरों पर तैयारियां। यूपी कानपुर में हिट एंड रन मामला। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। तस्वीरें कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस चालक की गुंडाई सामने आई। बाइक टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर तक घसीटा गया और खिड़की पर लटके बाइक सवार का वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवाओं पर चढ़ा रील का क्रेज। लाठी डंडों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बनाया वीडियो। नई मंडी इलाके का बताया जा रहा वीडियो। यूपी के जौनपुर में पुलिस की सूझबूझ से टला बवाल। पुलिस के सामने हो रही थी मारपीट। हिरासत में लिए गए 4 लोग। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खेत में नजर आया बाघ। लोगों में हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने शोर उनके मचाने पर बाघ भागा। वीडियो सामने आया। गुजरात के अमरेली में घर के अंदर नजर आया शेर। फ्रिज पर डेरा जमाया गया था और गांव में दहशत का माहौल है। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई। डाकखाने चौराहे से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेस विधायक और जिला कलेक्टर की बहस हुई। हरियाणा के जींद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया और बाइक चालकों को वार्निंग दी गई थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गर्जा बुलडोजर। न्यायालय के आदेश पर खाली कराई गई सरकारी अतिक्रमण भूमि। कई सालों से भूमाफियाओं ने कर रखा था कब्जा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। वक्फ बिल पर तुरंत मुलाकात का टाइम भी मांगा और मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति से वक्त मांगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं में बढ़ता जा रहा संतोष। पार्टी के कई पदाधिकारियों और नेताओं ने किया विरोध। बढ़ती नाराजगी के बीच आज 1 बजे करेगी जेडीयू प्रेस वार्ता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ओवैसी और कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने दाखिल की याचिका। कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। कहा, इस बिल का देश को लंबे समय से इंतजार था। साथ ही विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच होगी और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में नए कानून लाए जा रहे हैं।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुस्लिमों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के विवादित बयान से रुड़की में भड़का मुस्लिम समाज, फूका शादाब का पुतला। वक्फ बिल के पास होने के बाद झांसी में भी पुलिस का अलर्ट, मुस्लिम इलाके में रखी जा रही नजर, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी के चंदौली में अलर्ट मोड पर पुलिस और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के रायबरेली में भी सुरक्षा बढ़ी, अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई। श्रीलंका के दौरे पर पीएम मोदी का आज दूसरा दिन, कोलंबो में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम के आगमन में लगे मोदी मोदी के नारे, एयरपोर्ट पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय से मुलाकात की, हाथ मिलाकर भी अभिवादन किया। आज पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच होगी बैठक, रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर होगी चर्चा, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर संभव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कटरा से कश्मीर के लिए वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी 19 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें बस्तर पनडुब कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इसी बीच गृह मंत्रालय में होगी मणिपुर शांति वार्ता, ये वार्ता कई मायनों में खास। दिल्ली में आज मैतेई और कुकी समुदाय के डेलीगेशन के साथ बैठक करेंगे अमित शाह, गृह मंत्रालय में होगी मणिपुर शांति वार्ता। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, भारत पाक बॉर्डर के पास घुसपैठिया ढेर, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में मारा गया घुसपैठिया। संभल सांसद वर्ग ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में मांगा समय, आज एसडीएम कोर्ट में होनी है सुनवाई। जफर अली की नियमित जमानत खारिज, 23 मार्च से जेल में बंद है जफर अली, अब जफर अली के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प। बोकारो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, इलाके में लागू की धारा 163, विरोध प्रदर्शन करने पर लगा प्रतिबंध। राजस्थान में विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने जयपुर के मदरसों में की जांच की मांग, अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर कर रहे मांग, जिला कलेक्टर को पत्र भेजा। बहराइच में नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी कोरियाई महिला की जमानत अर्जी खारिज, 22 मार्च को अवैध तरीके से रुपईडीहा पहुंची थी दक्षिण कोरियाई महिला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर का ऑपरेशन करते हुए वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील किया। गाजियाबाद न्यायालय ने कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल की, अब जमानत मिलने के बाद रिहाई आदेश सीधे जेल को भेजे जाएंगे ऑनलाइन, तय सीमा में कैदियों को मिलेगी रिहाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की, परिवार से ली घटना की पूरी जानकारी, न्याय का भरोसा दिलाया। राजस्थान के जयपुर में राजस्व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश का ऐलान किया, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मनोज कुमार को अनोखी श्रद्धांजलि, कोयले से बनाया 6 फीट लंबा चित्र, कैप्शन में लिखा अलविदा भारत कुमार। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध तमंचा और 5 गौवंश बरामद किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ घायल, आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कार बरामद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, नाबालिग के साथ की थी छेड़खानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हुए, बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी विस्फोट हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान, अवैध गांजा के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मॉल में भिड़ी युवतियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, फिल्म देखने के लिए मॉल आई थी युवती। गुजरात के भरूच में शैलेंद्र नाम के शख्स ने सचिन की चाकू मारकर की हत्या, फिर लाश के किए 9 टुकड़े। सचिन ने शैलेंद्र के मोबाइल से उसकी पत्नी की चुराई थी प्राइवेट तस्वीरें। प्राइवेट तस्वीरों के जरिए शैलेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था सचिन। पुलिस ने शैलेंद्र को बिजनौर से किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोते बिलखते थाने पहुंचा पीड़ित पति, पत्नी के प्रेमी पर लगाया धमकी देने का आरोप, कहा मेरे 16 टुकड़े करने की धमकी दी गई, पुलिस ने लगाई मदद की गुहार।
हिमाचल के चंबा में मामूली कहासुनी का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने डंडे से पीटकर पति की हत्या की, हिरासत में ली गई आरोपी महिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, फायरिंग में घायल हुए एक युवक, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पास की लूट, सेल्समैन ने दोनों बदमाशों को पीटा, किया पुलिस के हवाले, पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में वन कर्मियों पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप लगाया, अतिक्रमण हटाने गए थे वनकर्मी, गांव के लोगों ने वन कर्मियों पर रुपए देने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, बुजुर्ग किसान के सिर पर चोट आई, दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में लूट के इरादे से दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विद्यालय से 3 छात्राएं लापता हुई, स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा, छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फायरिंग और पथराव मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मौके से पुलिस ने बरामद किए अवैध हथियार। यूपी के बलिया में एक फर्जी दरोगा को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए एक शख्स के पास से अवैध तमंचा बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरावली में पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिस जगह पर रखे गए थे पटाखे वहां मिले खुले बिजली के तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नल जल योजना में लाखों रुपए का गबन हुआ, मामले में पूर्व वार्ड सदस्य की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई, घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया, पुलिस ने 150 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक होटल में आग लगी, भीषण आग, दमकल गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करती दिखी। ग्रेटर नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर, कार और पिकअप गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हुई, टक्कर के बाद कार में आग लगी, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 22 झोपड़ी जलकर राख हुई, लाखों का सामान जलकर नष्ट हुआ, फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग का कहर, आग की चपेट में आने से कई घर नष्ट हुए, सूचना के बाद दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आग का कहर, गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में आग का तांडव, कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी, सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक भी आग की चपेट में आने से नष्ट हुआ। यूपी के रायबरेली में गेहूं की फसल में आग लगी, करीब 20 बीघे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई, किसानों के चेहरे मायूस दिखे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हादसा, खेत में लगी भीषण आग, ट्यूबवेल से पानी चला, किसानों ने आग पर काबू पाया, पीड़ित किसानों का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान के जोधपुर में हादसे का शिकार हुई एम्बुलेंस, दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल लेकर आ रही थी एम्बुलेंस। रूस का यूक्रेन पर हमला, मिसाइल हमले में 9 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हमले जारी, हूतियों पर हमले का वीडियो आया सामने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का वीडियो पोस्ट किया। हूती सैनिकों पर हमले का वीडियो पोस्ट कर ट्रंप ने लिखा, अब हमारे जहाजों पर फिर कभी नहीं विद्रोही आएंगे। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर किया हमला, सल्फित और कहर अद दिक में बरसाए बम, हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल पर ड्रोन दागने की हूतियों ने ली जिम्मेदारी, किया दावा, कहा तेल अवीव में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर लगाया 34% टैरिफ, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, चीन ने गलत कदम उठाया, ये ऐसी चीज है जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते। चीन के टैरिफ फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट, लिखा घबराहट के मारे चीन ने गलत कदम उठाया। भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र का वीडियो जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक के संचालन को 75 दिनों में के लिए बढ़ाया है, कहा टिकटॉक को बचाने के लिए एक डील पर बहुत मेहनत हो रही है। पापुआ न्यू गिनी में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.2 तीव्रता, सुनामी की जारी की गई चेतावनी। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा जारी, मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक निकाले गए कई शव।